क्या शुभमन गिल की कप्तानी अब चली जाएगी? क्या इंग्लैंड दौरा शुभमन गिल का आखिरी होगा? क्या शुभमन गिल के साथ भी इंग्लैंड से आने के बाद वही होगा जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ न्यूजीलैंड से आने के बाद हुआ था? इस सब पर रवि शास्त्री ने थोड़ा सा एक बात कही है। जी हाँ, टीम इंडिया इन दिनों शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई है। इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज में इंडिया पहला मैच हारी, वो बात एक तरफ है। इंग्लैंड में जीतना आसान नहीं है, वो समझ में आता है, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी पर बहुत सवाल उठाए गए। नासिर हुसैन ने कहा कि आपने जब रोहित और विराट से कप्तानी ली है तो आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। ऑरा होता था एक विराट कोहली का, कहीं भी जब मैदान पे होते थे शुभमन गिल में वो ऑरा नजर नहीं आता है। शुभमन गिल की कप्तानी में नजर नहीं आता कुछ भी। नासिर हुसैन ने कहा था कि जब मैंने बालकनी से नीचे जाकर देखा कमेंट्री से, तो वहां पर मुझे 4-5 कैप्टन नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था एक पूरी कमेटी है जो इस टीम को चला रही है, शुभमन गिल वो नहीं है। तो सवाल उठा कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी चली जाएगी? रवि शास्त्री ने मना कर दिया। रवि शास्त्री ने कहा कि सीरीज 0-1 से आगे हो गई है इंग्लैंड उसमें, लेकिन अभी वक्त देना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं। वेस्टर्न क्रिकेट से बातचीत करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि अभी उसे 3 साल तक टीम में रहने दो। सीरीज में चाहे जो भी हो उसमें कोई बदलाव मत करो, उसके साथ 3 साल तक आप उसे सपोर्ट करो। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा परफॉर्म करके देगा। ये बात रवि शास्त्री ने गिल को सपोर्ट करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देखो वो काफी कॉन्फिडेंट हो गया, जिस तरह से मैंने उसको टॉस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए देखा ना। सिलेक्टर्स उस बीसीसीआई को गिल के साथ थोड़ा सा सब्र, पेशेंस रखने की जरूरत है, भले ही इंडिया हार जाए। दरअसल टीम इंडिया जब हारी थी, मैं कह रहा हूं, नासिर हुसैन से लेकर सुनील गावस्कर तक सब ने सवाल उठाए थे, है ना, कि यार गिल साहब ने कप्तानी अच्छी नहीं की। हाँ, कैप्टनसी शुरुआत करते ही परफॉर्म बल्ले से बहुत ताबड़तोड़ किया, सेंचुरी जड़ी, तो वो सब कुछ सही है, उस चीज को आप नकार नहीं सकते। लेकिन ऐसा लगा कि कैप्टनसी में बिल्कुल प्रेशर उनके ऊपर नजर आया। वो ऐसा लगा कि खोए खोए नजर आए, जसप्रीत बुमराह से बात नहीं कर पा रहे थे, रविंद्र जडेजा को हेल्प नहीं कर रहे थे। नासिर हुसैन ने कहा कि जब आप पिच पे देखोगे तो वहां पर मार्क्स बन गए थे, तो लेकिन वो क्या कर रहे थे, वाइड ऑफ द क्रीज बॉल कर ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में कैप्टन को आना होता है। जैसे आपको याद होगा, मोहम्मद सिराज, जिमी एंडरसन सामने थे तो सिराज राउंड द विकेट थे, फिर कोहली ने कहा कि एक काम करो, ओवर द विकेट आ जाओ, एक ही बॉल पे, अगली बॉल पे क्लीन बोल्ड कर दिया। तो ये कैप्टन का नजरिया होता है। नासिर हुसैन साहब उस चीज को कह रहे थे। तो बेसिकली नासिर हुसैन वर्सेस रवि शास्त्री हो गया। एक तरफ नासिर हुसैन कह रहे हैं कि आपने जो जिम्मेदारी ली है वो बहुत बड़ी है, तो आप वो नहीं फिल कर रहे हो। दूसरी तरफ रवि शास्त्री कह रहे हैं कि अभी तो पहला टेस्ट मैच है, 3 साल का वक्त दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, कैप्टनसी से तो मैं भी नाराज था। वो बहुत याद आया विराट कोहली, और बॉलिंग में भी बहुत सारी कमी थी। सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण, शार्दुल ठाकुर किसी ने सपोर्ट नहीं करा जसप्रीत बुमराह का, तो वहां पर शमी भी आता है। बाकी आपका क्या कहना है? नासिर हुसैन की बात मानोगे कि रवि शास्त्री की बात का सपोर्ट करोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।